जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल स्टडी एट होम महतो सर के साथ। तो आज दोस्तों मैं राजनीति विज्ञान के कुछ नए शब्द लेकर के आया हूँ और ये शब्द जो है हमारे एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हैं। इनको जो है हम जो है साधारण भाषा में समझेंगे, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला शब्द है राष्ट्रवाद और राष्ट्रवादी की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं राष्ट्रवाद होता क्या है। तो राष्ट्रवाद जो है यहाँ पे दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, राष्ट्र प्लस वाद। राष्ट्र की अगर हम बात करते हैं, राष्ट्र का अर्थ होता है देश और वाद की बात करते हैं, वाद का अर्थ होता है विचार। या फिर प्रेम या लगाव। अपने देश के प्रति जो विचार होते हैं, प्रेम होते हैं, उसे राष्ट्रवाद कहा जाता है। अगर हम राष्ट्रवादी की बात करते हैं तो वह व्यक्ति जो अपने देश से प्रेम करता है और जो अपने देश के प्रति जो हमेशा जो है न्योछावर रहता है, उसे राष्ट्रवादी का नाम दिया जाता है। राष्ट्रवाद जो है अपने देश के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद का नाम दिया जाता है और राष्ट्रवादी क्या होता है, जो अपने देश के प्रति प्रेम करने वाला व्यक्ति। तो वाद और वादी में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। वाद वो जो अपने देश के प्रति प्रेम करें और वह व्यक्ति जो अपने देश के प्रति प्रेम करता है वो राष्ट्रवादी कहलाता है। चलिए अब जो है इसका अर्थ जो है और अच्छे से समझ लेते हैं। राष्ट्रवाद का अर्थ जो है राष्ट्र के प्रति निष्ठा, उसकी प्रगति और उसके प्रति सभी नियम आदर्शों को बनाए रखने का सिद्धांत, ये राष्ट्रवाद कहलाता है। अब चलिए बात करते हैं गांधीवाद और गांधीवादी होता कौन क्या है। गांधीवाद जो है ये भी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, गांधी जमा में वाद। गांधी प्लस वाद। अगर हम गांधी की बात करते हैं तो गांधी जो है एक व्यक्ति थे, ये सभी को पता है। ये इन्हें जो है राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। वाद का अर्थ होता है विचार। वाद का क्या अर्थ होता है? विचार। यानी कि जो गांधी जी के विचार थे, तो गांधी जी के विचारों को फॉलो करना वो गांधीवाद कहलाता है। गांधी के विचारों को फॉलो करना क्या होता है? गांधीवाद कहलाता है, अपनाना। और गांधीवादी कौन होते हैं? जो गांधी जी के विचारों को अपनाता है उसे गांधीवाद क्या है? तो गांधीवाद है गांधी जी का विचार। गांधी जी किन विचारों पे, किन जो है शब्दों पे ज़्यादा जोर देते थे? तो ये अहिंसा के पुजारी कहे जाते थे। कोई भी आंदोलन वगैरह इन्हें करना होता था तो ये अहिंसा पूर्वक करते थे, हिंसा के खिलाफ थे। तो जो कोई व्यक्ति गांधी जी के विचारों को फॉलो करता है वो गांधीवादी कहलाता है। चलिए अब इसे जो है और अच्छे से समझते हैं। गांधीवाद महात्मा गांधी के आदर्शों, विश्वासों
एवं दर्शन से उद्भूत विचारों के संग्रह को कहा जाता है। गांधी जी के आदर्श, विश्वास, दर्शन, इनका जो कुल संग्रह है वो गांधीवाद कहा जाता है, जो स्वतंत्रता संग्राम के सबसे बड़े राजनीतिक एवं आध्यात्मिक नेताओं में से एक थे। यह ऐसे उन सभी विचारों का एक समेकित रूप से जो गांधी जी ने जीवन पर्यंत जिया था। सिंपल सी भाषा है, गांधीवाद ऐसे शब्द, गांधीवाद उन्हें कहा जाता है जो गांधी जी के विचारों को फॉलो करते हैं। यानी कि गांधीवाद जो होता है वो गांधी जी के विचारों का संग्रह, वो गांधीवाद कहलाता है। और जो गांधी जी के सिद्धांतों को अपनाते हैं, गांधी जी के विचारों को अपनाते हैं, ऐसे व्यक्ति को गांधीवादी कहा जाता है। अब बात करते हैं मार्क्सवाद और मार्क्सवादी कौन थे और क्या होता है। मार्क्सवाद जो है ये भी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। मार्क्स जमा में वाद। मार्क्स जो है ये कार्ल मार्क्स जो थे उनके नाम पर मार्क्स सिद्धांत बना है, मार्क्सवाद बना है। तो वाद का अर्थ होता है विचार, यानी कि यहाँ पे कार्ल मार्क्स के जो विचार थे उसे अपनाना मार्क्सवाद कहलाता है। और मार्क्सवादी वो होते हैं जो कार्ल मार्क्स के विचारों को अपनाते हैं। कार्ल मार्क्स का विचार क्या था? कार्ल मार्क्स जो है वो समाजवाद को अपनाए हुए थे और उसी के तहत जो है वो अपने आप को जो है समाज के अंदर विकसित कर रहे थे। और जो समाजवाद को अपनाए हुए थे वो मार्क्सवादी कहलाते हैं। मार्क्सवाद को और अच्छे से समझते हैं। मार्क्सवाद क्या है? समाज जो है अर्थशास्त्र और राजनीति से संबंधित जर्मन विचारक कार्ल मार्क्स के विचारों का सामूहिक रूप में से मार्क्सवाद के रूप में जाना जाता है। ये जर्मन के क्या थे? विचारक थे जो समाज, अर्थशास्त्र और राजनीति ये तीनों से जो है काफ़ी ज़्यादा निपुण थे। मार्क्सवाद जो है क्रांतिकारी समाजवाद का एक रूप है या आर्थिक और सामाजिक समानता में विश्वास करता है। तीन शब्द जो है, मार्क्सवाद क्रांतिकारी समाजवाद का एक रूप है या आर्थिक और सामाजिक समानता में विश्वास करता है। इसलिए मार्क्सवाद सभी व्यक्तियों की समानता का दर्शन है। मार्क्सवाद का जन्म खुली प्रतिस्पर्धा, मुक्त व्यापार और पूंजीवाद के विरोध से हुआ था। पूंजीवादी व्यवस्था को मौलिक रूप से बदलने और सर्वहारा वर्ग की समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने के लिए मार्क्सवाद हिंसक क्रांति को अनिवार्य बनाता है। इस क्रांति के बाद ही आदर्श व्यवस्था स्थापित होगी जो वर्गहीन, संघर्ष रहित और शोषण रहित राज्य होगी। साधारण भाषा में बताऊं कि जो मार्क्सवाद का जो सिद्धांत था वो ये था कि जो समाज काफ़ी ज़्यादा गरीब हैं, जो जिनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी ज़्यादा बेकार है, उनको आगे बढ़ाने की और उन्हें जो है समाज में जो है बराबर का दर्जा प्राप्त करवाने के लिए जो है मार्क्सवाद का उदय हुआ था। मार्क्सवाद जो है समाजवाद का ही हिस्सा है और समाजवाद जो है ये मार्क्सवाद का विचार है। और यही एक सिद्धांत है कि जो वर्गहीन, जो संघर्ष रहित जो जीवन जी रहे हैं लोग, उन्हें जो है आगे बढ़ाने, उन्हें जो है समाज में जो है बराबर हिस्सेदारी दिलाना, ये मार्क्सवाद का सिद्धांत था। अब बात करते हैं नारीवाद और नारीवादी कौन होते हैं। तो नारीवाद जो है ये भी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, नारी जमा में वाद।
नारी स्त्री की बात किया गया है यहाँ पे। तो स्त्री या स्त्रियों के लिए जो विचार होते हैं, जो समाज में क्या है कि इन्हें जो है समाज की सारी जो सुख सुविधाएं जो सभी लोगों को प्राप्त होती हैं उनसे ये वंचित रह गई थी। तो क्या किया गया था, कुछ ऐसी स्त्रियां जो है सामने उभर कर के आई थी जो अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए उन्होंने आंदोलन किए। तो ऐसे विचार जो उत्पन्न होते हैं नारी के लिए वो नारीवाद कहे जाते हैं। और नारीवादी वो होते हैं जो नारी के हित के लिए, नारी के समाज में समानता के लिए संघर्ष करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को नारीवादी कहा जाता है। नारीवाद को और अच्छे से समझते हैं। नारीवाद जो है राजनीतिक आंदोलनों, विचारधाराओं और सामाजिक आंदोलनों की एक श्रेणी है जो राजनीतिक, आर्थिक, व्यक्तिगत, सामाजिक और लैंगिक समानता को परिभाषित करने, स्थापित करने और प्राप्त करने के एक लक्ष्य को साझा करते हैं। इसमें महिलाओं के लिए पुरुषों के समान शैक्षिक और पेशेवर अवसर स्थापित करना शामिल है। नारीवाद में क्या होता है कि नारियों को जो है राजनीतिक रूप से, आर्थिक और व्यक्तिगत और सामाजिक और लैंगिक रूप से जो है समानता प्राप्त करना, समाज में उन्हें समानता की ओर अग्रसर करना, इसके लिए जो लड़ाई लड़ते हैं वो नारीवाद आंदोलन कहा जाता है। और जो इस आंदोलन को लड़ते हैं उससे नारीवादी कहा जाता है। यानी कि नारियों के हित के लिए, जो नारियों के लिए संघर्ष करते हैं, यानी कि नारी को समाज में संपूर्ण रूप से जो है बराबर का दर्जा दिलाने हेतु जो लड़ाई लड़ी जाती है, जो आंदोलन किए जाते हैं, ऐसे आंदोलन नारीवाद कहे जाते हैं। और जो इस आंदोलन को लड़ते हैं वो नारीवादी कहे जाते हैं। तो आई थिंक आपको ये जो है चारों टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच काफ़ी से काफ़ी ज़्यादा शेयर कीजिए। और साथ ही जो है बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।